नमस्कार दोस्तों, आप सभी बुंदेलखंड वासियों को मैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा और हमारे सम्मानीय गुरुजी माननीय दिनेश सोनी जी, जो कि सकरार से चलकर यहाँ आज गढ़कुड़ार के किले में आए हुए हैं हम लोग। तो कुछ यहाँ की विशेषताएं जो है हम लोग जो है मिलकर के आप सभी लोगों तक यहाँ की विशेषताएं पहुँचाना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नरेंद्र भैया वीडियो अच्छा लगा। तो हम यहाँ की कुछ विशेषताएं पूछ रहे हैं, हमारे सम्मानीय गुरुजी दिनेश सोनी जी हैं। तो सोनी जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कि गढ़कुंडार कैसा है? गढ़कुंडार एक प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में, प्राकृतिक नगरी के रूप में, प्राकृतिक किले के रूप में चारों तरफ दिखाई देता है। गढ़कुंडार के बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने जो शासन किया है उनका शासन सुशासन रहा। उनके शासन काल में प्रजा कभी दुखी नहीं रही, और उनने जब तक शासन चलाया तब तक उन्होंने अपने इस राज्य के निर्माण के लिए अपना जी जान लगा दिया। जैसे कि पहले शासक के रूप में महाराजा खेत सिंह हुए, और महाराजा खेत सिंह खंगार ने इस गढ़कुंडार को सजाने संवारने में बहुत कुछ किया, क्योंकि यहाँ पर उस समय बहुत बाज़ार थे। एक नीमा बाज़ार के नाम से भी एक बहुत विशाल बाज़ार था। इसके अलावा कुआ बावड़ी और मंदिर मस्जिद आदि का निर्माण महाराजा खेत सिंह खंगार ने कराया। साथ में ही आज के परिवेश को देखते हुए उस समय यहाँ पर बहुत सारे बाज़ार थे और बहुत सारी बजरियाँ भी थी। सैनिकों को रुकने के लिए अलग से छावनियाँ थी, और लाखों की तादाद में यहाँ सैनिक रहा करते थे। आज वही गढ़कुंडार आज आप देखिए, चारों तरफ प्रकृति का स्वरूप देखने को मिलता है, हरा भरा है। और हम उसको आज जब देखते हैं तो हमें महाराजा खेत सिंह खंगार की याद आती है। बहुत याद आती है। बिल्कुल आती है। अच्छा, तो यहाँ के सर्वप्रथम जो राजा थे और उनके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? महाराजा खेत सिंह खंगार यहाँ के पहले शासक हुए। अच्छा। और उनको ये जो राज्य है पूरा गढ़कुंडार का किला पृथ्वीराज चौहान ने दिया था। अच्छा। उन्होंने उनको दे करके वह दिल्ली चले गए थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर शासन किया। और उनका बहुत अच्छा शासन यहाँ पर चला। अच्छा। और यहाँ जो बुंदेली संस्कृति के बारे में कुछ विशेषताएं बताएं आप। देखिए, बुंदेली संस्कृति के बारे में हम बता दें, जब हमारी बुंदेली संस्कृति को राजा महाराजाओं ने भी इसकी कदर की, इज्जत की। अच्छा। राजा महाराजा भी चाहते थे कि हमारी बुंदेली संस्कृति नष्ट ना हो जाए, क्योंकि ये पहले जुझौती खंड के नाम से प्रचलित था। अच्छा। जो एक बुंदेलखंड है, पहले से जुझौती खंड कहते थे, बाद में इसका नाम बुंदेलखंड पड़ा। और जुझौती खंड उस समय जब महाराजा खेत सिंह थे उस समय जुझौती खंड के नाम से जाना जाता था। अच्छा। और यहाँ की जो संस्कृति है, विशेष रूप से यहाँ जो प्रथा चलाई गई हैं, महाराजा खेत सिंह ने बहुत सी प्रथाएं चलाई। आज हमारे पूरे बुंदेलखंड में चारों तरफ वो प्रथाएं देखने के लिए मिल रही हैं, और हम उन प्रथाओं को देखते भी हैं। और आज जैसे कि नारे सुगटा है, हमारी छोटी छोटी बिटियाँ गाती हैं। हर गांव में, बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव में नारे सुगटा गाया जाता है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये केवल खेत सिंह महाराज की देन है। और उनकी कृपा से उनने ये प्रचलन प्रारंभ किया, और आज भी हमारे बुंदेलखंड में वो प्रथा चल रही है, चलती रहेगी। वो अभी चलती रहेगी। बिल्कुल चलती रहेगी। अच्छा, और सोनी जी, तो आपसे हमारा एक और निवेदन है कि जैसे हमने सुना है कि यहाँ कुड़ार के किले में जो है बोना चोर जो हैं उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप? बोना चोर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। बोना चोर ना यहाँ आया कभी। अच्छा। और ना ही कभी भी बोना चोर का तो एक भ्रांतियाँ लोग पैदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन नाम बहुत सुना था। वो केवल किंवदंतियाँ हैं। अच्छा। जैसे कि आप जैसे बुंदेली में अगर अपन किस्साएं बोले तो किस्साएं बोला, किस्सा के रूप में बोल, लेकिन किसी को हकीकत पता नहीं है। सच्चाई यही है कि ना बोना चोर का किला था, ना है, और ना कभी होने की उम्मीद है। लेकिन ये किला केवल खंगार क्षत्रिय वंश के जो राजा महाराजा, जिनको हम महाराजा खेत सिंह खंगार के नाम से जानते हैं, इतने बड़े पराक्रमी थे, इतने बड़े सूरवीर थे वो, कि उन्होंने शेर का भी मुँह चीर करके अलग अलग कर दिया था। इतनी ताकत थी। अच्छा। महाराजा खेत सिंह में। आज
उन्हीं का ये किला है। और उनका किला आज हम जब इसको देखने के लिए आते हैं, जब इसको हम देखते हैं तो उनकी यादें आती हैं, वो आती रहेंगी। जब तक ये किला रहेगा तब तक महाराजा खेत सिंह खंगार का नाम चलता रहेगा, वो अमर है, वो मिट नहीं सकता, नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता। सही बात। अच्छा, और यहाँ की जो रानी साहिबा थी उनके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो महारानी थी वह रोज़ाना स्नान करने के लिए आती थी। अच्छा, कहाँ जाती थी? बावड़ी में। बावड़ी में। जो बावड़ी है उसमें स्नान करने के लिए आती थी। अच्छा। और वह जो बावड़ी थी बिल्कुल कवर्ड थी, महारानी को कोई देख नहीं सकता था। अच्छा। महल में से उतरी और सीधी बावड़ी में जाया करती में थी। स्नान करने के हाँ, सखियों के साथ जाया करती थी, स्नान करके अपने महल में पहुंच जाया करती थी। तो वो भी बिल्कुल गुप्त था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज बावड़ी को भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है ना, उसको भी शासन सुधार रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है, करने में लगे हैं। हाँ। और ये खांगार क्षत्रिय वंश के लिए ये किला बहुत बड़ा मायना रखता है और मायना रखता रहेगा। अच्छा, और किसके, केसर देवी के बारे में? अच्छा, तो यहाँ की केसर देवी कौन थी? जो केसर दे थी वह राजा मानसिंह की पुत्री का नाम था। पुत्री का नाम था। अंतिम जो शासक हुए राजा मानसिंह, अच्छा अच्छा उनकी पुत्री का नाम था केसर दे। अच्छा अच्छा। जिस समय शत्रुओं ने यहाँ आक्रमण किया और केसर दे ने देख लिया कि अब हमारा राज्य भी नहीं बचेगा और हमारी इज्जत भी नहीं बचेगी, तो उनने यह बिल्कुल सोच लिया था कि अब मुझे बलिदान होना है अपने इस शासन के लिए, अपने इस वंश के लिए। तो उन्होंने फिर जौहर कर दिया था। एक साथ स्त्रियों के साथ में 1500 स्त्रियों ने जौहर कुंड में कूद करके, अग्नि कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी थी। और उसमें पहले नंबर पे थी केसर दे, जो सबसे पहले कूदी। इसके बाद अन्य स्त्रियों ने भी कूद करके जान दे दी, लेकिन शत्रुओं के हाथ कोई भी नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ मैंने यहाँ का नाम सुना है गजानन मैया का, तो थोड़ा उनके बारे में भी कुछ आप यहाँ बताएं। देखिए, लोगों के सामने थोड़ा इसको भी आप रखें कि यहाँ की क्या। देखिए, जो गजानन माँ थी आज भी विराजमान है, आज भी उनकी पूजा अर्चना होती है, वंदना उनके कुल की जो भी है, क्योंकि खांगा क्षत्रिय कुल वंश की जो देवी है वो है माँ गजानन। हाँ, और गजानन माँ पार्वती का स्वरूप दूसरा रूप के रूप में माना जाता है। और गजानन जो मैया हैं, गजानन मैया का जो भी जागरण कराता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी वंदना करता है, तो इस गढ़कुंडार क्षेत्र में ये प्रचलित है कि गजानन माँ के दरबार में जो जाता है कभी खाली हाथ नहीं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। और यहाँ से झोली खाली जरूर जाएगी, लेकिन वहाँ से भर के आती है, ऐसी उनकी मान्यता है, आज भी है और चल रही है। अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत मैंने नाम सुना है गजानन मैया का और बहुत मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छा, गिद्धवाहिनी जी का भी यहाँ पर मंदिर है। हाँ, गिद्धवाहिनी मैया का जो स्थान है वह तालाब के किनारे है। अच्छा। सुंदर स्थान है माता रानी का, वो भी जगह जननी माँ है। उनकी महिमा भी बड़ी विशाल है और उनका वाहन गिद्ध है, इसलिए उन्हें गिद्धवाहिनी मैया के नाम से जाना जाता है। आज भी उनकी पूजा अर्चना होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी मूर्ति भले नहीं है, लेकिन वह जो दीवाल है उस दीवाल में उनका आकृति बनी हुई है और आकृति की पूजा होती है और वहीं से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपके लिए। और अच्छा, मैंने सुना है कि काफ़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो मतलब यहाँ क्या ऐसी विशेषता है जो लोगों को बाहर से आने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर नज़ारा लगता है? मैं तो सुना है, क्योंकि मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ, कभी नहीं आया हूँ। फिलहाल में मेरा गांव यहीं पास ही में पड़ता है, बिजना से, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन आज मैंने सुना है और यहाँ पे खुद आप सभी लोगों के साथ में आ करके मुझे पता चला है। आपने यहाँ खांगर छत्री के जो राजा हैं महाराजा खेत सिंह, तो उनके लिए कुछ आपने गाया है? आप बुंदेलखंड के बहुत अच्छे, सुना है कि सिंगर हो, गायक हो आप, तो कुछ आपने गाया है उनके बारे में या कुछ लिखा है उनके लिए आपने? देखिए, मैंने महाराजा खेत सिंह के लिए, माँ गजानन के लिए लगभग 200 गीत गाए हैं। अच्छा। और 200 गीतों में मैं तो एक बात करता हूँ कि अगर उनका इतिहास पता है तो कलाकार गाए, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे भी गा रहे हैं कि उन्हें इतिहास पता नहीं है और बगैर इतिहास को पढ़े वो गा देते हैं। कई कलाकारों की गलतियाँ मैंने देखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा वो कलाकार अपनी गलतियाँ सुधारें
और जब तक तुम सही नहीं गाओगे तब तक तुम्हें खांगर क्षत्रिय समाज के लोग पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? जब तुम गलत गाओगे तो कैसे पसंद करेंगे? मैंने जो भी गाया मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में इतिहास को पढ़ा, इतिहास को पढ़ने के बाद फिर मैंने गाया। मैं गलत नहीं गाता हूँ, वो आज भी गा रहा हूँ, वो गाता रहूँगा। खांगर क्षत्रिय समाज के जितने भी महाराजा हुए हैं उनके बारे में मुझे भी गाना है, कितने राज्य हैं देश में उनके बारे में गाना है, और माँ गजानन के लिए भी मुझे गाना है। क्योंकि गाना सरल है लेकिन गाने के भाव को वहाँ तक ले जाना, जो हकीकत है उसको स्पष्ट कर देना बहुत ही असंभव रहता है, विवेचना करना हाँ संभव है। इसीलिए हमारा यही है कि मैं गा रहा हूँ, और खांगर क्षत्रिय समाज के लिए 1 साल से नहीं गा रहा हूँ, मैं 20 साल से गा रहा हूँ। जी हमारे मित्र खड़े हैं ईसाक भाई, इनके साथ मैंने जब से गाना चालू किया था यहाँ गढ़कुंडार में, जब यहाँ केवल कच्चा चबूतरा था, अच्छा, तब से मैंने उस कच्चे चबूतरे बैठ कर के गाना चालू किया। आज उन्हीं माँ गजानन की कृपा है कि आज मुझे वही 3 दिवसीय महोत्सव में मुझे कार्यक्रम मिलता है, और मैं प्रतिवर्ष वह कार्यक्रम देने के लिए जाता हूँ। एक केवल यहाँ पर मैंने सुना भी है कि हर साल शायद मेला इला भी लगता है, लगता है ना, और बड़े बड़े यहाँ से दूर से कलाकार भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। बिल्कुल बिल्कुल और होता है। उनका भी नाम मैंने सुना है, मलखान सिंह दद्दा जी का भी हाँ, नाम मैंने दद्दा सुना दद्दा बिल्कुल सही है। तो वो भी यहाँ आते हैं क्या? दद्दा मलखान सिंह जी आते हैं, अच्छा अच्छा, पिंडारी जी आते हैं, अच्छा, और इसके बाद अपने रमेश खंगार अन्ना जी भी आते हैं, अच्छा अच्छा, और पूरी समाज आती है। अच्छा अच्छा, सभी लोगों का यहाँ सामंजस्य रहता है, सब एक होकर के यहाँ कार्यक्रम कराते हैं, और एक खांगर क्षत्रिय समाज के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है, सही बात है। तो सोनी जी आप और कुछ बोलना चाहते हो या फिर? हमारा कहना यही है कि खांगर क्षत्रिय समाज के लिए मुझे और गाना है, और जय माता दी स्टूडियो बिजना से मैंने अधिकांश गीत गाए हैं, और जब भी कोई भी हमारा श्रोता या खांगर क्षत्रिय समाज के जो बंधु हैं अगर सुनना चाहें तो जय माता दी स्टूडियो बिजना को सर्च करें, और दिनेश सोनी संध्या सरगम एंड पार्टी बोलेंगे, निश्चित रूप से आपको वो चीज़ सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगी। सारी चीज़ आपको देख बिल्कुल बिल्कुल जय माता दी स्टूडियो से आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा, मैं तो बुंदेलखंड वासियों से ये कहना चाहूँगा कि बुंदेली संस्कृति को आप बढ़ाएं। बुंदेली संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप तन मन धन के साथ समर्पित हो जाएं, क्योंकि बुंदेली संस्कृति को हमें नष्ट नहीं करना है। सही बात, और जो लोग नष्ट कर रहे हैं वो उसका प्रायश्चित भोगेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर। इसलिए मेरा कहना है बुंदेलखंड के समस्त कलाकारों से कि अच्छा खाओ और अच्छा गाओ, तभी आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, वरना ज़िंदगी तो नरक में जा ही रही है। क्यों? गंदा गाओगे तो नरक में जाओगे, सही बात, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा कहना है कि बुंदेली संस्कृति को बचाओ, और आगे आकर के उस बुंदेली संस्कृति के लिए कुछ करने की कोशिश करो। जो हमारी पुरानी विधाएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, विधाएं हैं, संस्कार हैं, इन गीतों को गाओ। संस्कार गीत किसको आते हैं? आजकल संस्कार गीतों को देखा जाए तो जो वर्तमान में लड़कियां गा रही हैं, गिनी चुनी लड़कियां हैं जिन्हें संस्कार गीत 1 या 2 आते हों। बिल्कुल सही बात। और जो हमारे शुरू से ही जिन्होंने इसको तैयारी की है, इसके बारे में गाया है, बहुत सी कलाकार हैं, जैसे कि परम सम्माननीय उर्मिला पांडे जी। अच्छा, वो मेरी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और हमारी बहन सविता यादव, संध्या सरगम, और मैंने उनका भी नाम सुना है, लक्ष्मी त्रिपाठी जी का, और सम्मानीय हमारे गुरु देशराज पटेरिया जी का भी मैंने नाम सुना है। देखिए एक बता दूं, देशराज पटेरिया जी के बारे में आप जो कह रहे हैं वो मेरे गुरु हैं, मेरे परम पूजनीय गुरु हैं, और पटेरिया जी ने इस बुंदेली संस्कृति को उभार करके ऊपर लाए। अच्छा अच्छा, उन्होंने जितना योगदान दिया है मैं समझता हूँ 30 वर्ष उनके साथ रहा, अच्छा अच्छा, उनकी सेवा की, उनके साथ गाया, उनके मंचों पर रहा, है ना। तो उनने हमें केवल एक ही चीज़ सिखाई, अच्छा, शुरू से लेकर अंत तक, कि बेटा कभी गंदा नहीं गाना, कभी गलत नहीं गाना, जो समाज स्वीकार करे वो गाना, और अगर जो समाज स्वीकार न करे उस चीज़ को कभी मत गाना। बिल्कुल तय है, और उनने जो कहा है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूँगा, चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। ये तय कर लिया है हमने। लेकिन अगर कोई कहे हमसे कि हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, एक गंदा गीत गा दो, तो तुम 1 लाख भी दोगे ना तो उसको ठोकर मार देंगे, लेकिन गंदा गीत नहीं गाएंगे। बिल्कुल तय है। तो चलते हैं दोस्तों। जय बुंदेलखंड, जय भारत, और जय गजानन माई की जय।